तो एवरेज इफ का फॉर्मूला हमारी लास्ट क्लास में हो चुका था। तो अभी तक एक बार एक देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सब टोटल, ठीक है। सम प्रोडक्ट कर लिया है। डेटेड इफ रह गया है, वो मैं कराऊंगा। इफ एंड, इफ और, इफ्स भी कर लिया हमने। स्विच फॉर्मूला भी देखा। सम इफ्स, यूनिक, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स तक हमने देख लिया था। ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट है हमारा वी लुकअप। ठीक है। ये वी लुकअप क्या है? वी लुकअप से आप जो है ना, कोई भी सेल वैल्यू प्रोवाइड करो। फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि भाई 102 नंबर ऑर्डर आईडी जो है, उसका सेलर नेम क्या है, वो बता दो मेरे को। 104 आईडी जो है, उसका प्रोडक्ट नेम क्या है। 107 आईडी जो है, उसका अमाउंट क्या है। ठीक है ना। तो आपको जो है ढूंढना ना पड़े, तो ये काम वी लुकअप आपका कर देता है। ठीक है। बस आपको कॉलम नंबर बताना पड़ता है। ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। अभी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम निकालना है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाए, पहले से देखते हैं। सबसे पहले इक्वल लगाते हैं। आप इधर क्यों देख रहे हैं? सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं और लिखते हैं वी लुकअप। ठीक है। वी लुकअप। अभी देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वी लुकअप और एक होता है एच लुकअप। यानी वी लुकअप में लुकअप जो होगा वर्टिकली होगा, और एच लुकअप में लुकअप जो होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है ना। तो वी लुकअप और एच लुकअप, इससे नाम है इसका। तो वी लुकअप में वर्टिकली दिखवाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, इक्वल वी लुकअप। और अब सिंटेक्स को देखना है। सिंटेक्स में कह रहा है सबसे पहले लुकअप वैल्यू मुझे दे दो। लुकअप वैल्यू मतलब वो वाली वैल्यू। एक मिनट। बी4 मतलब कि कह रहा है कि लुकअप वैल्यू मतलब एस, जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ना, मतलब जैसे हमने सम इफ में पढ़ा था, एवरेज इफ में पढ़ा था, कि ये वाला जो हो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो। ठीक है ना। तो इसे ही यहाँ पर कहना है लुकअप वैल्यू, कि यहाँ पर जो भी ऑर्डर आईडी आती जाए उसका फाइंड करके देना है मैं तुम्हें आंसर। ठीक है ना। तो उसे कहना है लुकअप वैल्यू। मतलब ऑर्डर इसमें क्या हमें देखना है, तो ये लुकअप वैल्यू देखनी है। 104, 105 जो भी है। उसके बाद कह रहा है टेबल एरे प्रोवाइड कर दो मेरे को। तो पूरी की पूरी टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। टेबल एरे में मतलब पूरी टेबल की रेंज सेलेक्ट करनी है। फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर दो मुझे। कॉलम इंडेक्स नंबर में कौन से कॉलम डालते हैं? कॉलम नंबर डालते हैं मतलब। अब कॉलम नंबर डालते हैं देखो, लेकिन यहां पर तो आ रहा है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। नंबर तो है नहीं, ए बी सी डी। मतलब ये कह रहा है कि जहां पर आपकी लुकअप वैल्यू है, उसके बाद कितने नंबर पे वो कॉलम है, वो नंबर मेरे को डाल के दे दो। कॉलम इंडेक्स नंबर। हॉरी एच लुकअप में होता है ये रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो वो रो इंडेक्स नंबर होगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर आईडी के बाद मुझे सेलर नेम चाहिए। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, 2 में है ये। ठीक है ना। तो कॉलम इंडेक्स नंबर लिख दिया 2। ओके। अब यहां पर आप या तो लिखते हैं 0 या लिखते हैं 1। जब एग्जैक्ट मैच मैच कराना हो तो लिख देंगे 0। जब सिमिलरली आंसर चाहिए थोड़ा, तो लिख देंगे 1। ठीक है। तो हम एग्जैक्ट मैच कराएंगे बिल्कुल, तो 0 लिख देंगे। ठीक है। तो यहां पर मैंने एंटर किया और लुकअप वैल्यू आ गई यहाँ पर। प्रोडक्ट नेम की 104 पे जो ऑर्डर आईडी है भाई, वो है रिंग लाइट। ठीक है। इसमें अगर मैं कर दूं 105 एंटर, तो देखो प्रोडक्ट नेम यहाँ पर चेंज हो गया। 105 पे क्या है? कीबोर्ड, सॉरी। हाँ, प्रोडक्ट नेम, सॉरी सॉरी। यहाँ पर एक चीज गलती हो गई, ये बता। प्रोडक्ट नेम है, सेलर नेम नहीं है। ठीक है ना। प्रोडक्ट नेम है। और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही आया, 2 आएगा ऐसे नहीं, मतलब बाद का काउंट नहीं करेंगे हम, स्टार्टिंग से। ये 1 1 और ये है 2, इसलिए हमने कॉलम नंबर वो लिखा। अभी पहले मैंने जो बताया था ना, वो उस पर ध्यान मत देना कि मैंने ऑर्डर आईडी का कॉलम स्किप करा और 1 और 2, ऐसे नहीं। 1 और प्रोडक्ट नंबर आ रहा है कॉलम नंबर 2 में। जो रेंज सेलेक्ट की हुई है उसके कॉलम नंबर में कितना आ रहा है। तो ये आंसर आया। अब मैं आपको फॉर्मूला दोबारा अब लगा के दिखाता हूं। ध्यान से देखिए। इक्वल लगाया, इक्वल वी लुक, ऐसे ही आया, आ गया टैब से मैंने एक्टिवेट कर दिया। कह रहा है लुकअप वैल्यू दो।
तो मैं लुकअप वैल्यू यहाँ पे डालूंगा ऑर्डर आईडी में, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, वी लुकअप और एच लुकअप में, जब भी आप वी लुकअप करोगे तो आपकी लुकअप वैल्यू रेंज के एक्सट्रीम लेफ्ट पे होनी चाहिए, वरना वी लुकअप में एरर आएगा। समझ गए? मान लो ये ऑर्डर आईडी जो है ये कहीं बीच में होता और मैं इससे कहता इधर दो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता जिसकी क्वांटिटी 10 है उसका प्रोडक्ट नेम बता दो, तो वी लुकअप कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, वो यहां से राइट की तरफ चलेगा, और जो लुकअप वैल्यू का कॉलम है वो एक्सट्रीम राइट पे होना चाहिए। जैसे यहां पर ऑर्डर आईडी एक्सट्रीम राइट लेफ्ट पे है, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होने चाहिए, वरना लुकअप वैल्यू काम नहीं करेगा। चलो लुकअप वैल्यू डाल दी यहाँ पर। अब टेबल एरे में पूरी की पूरी टेबल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कर ली, कॉमा लगा दिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम में टेबल के, सेकंड तो 2 लिख दिया। अब रेंज लुकअप में देखो यहां पर आ भी रहा है, यहां पर कह रहा है ट्रू लिख दो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स लिख दो एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है ना। हम इनके लिए 1 और 0 भी लिखते हैं, ट्रू के लिए 1 लिख देते हैं और फॉल्स के लिए 0 लिख देते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं 0 1 ज्यादा लिखो, नहीं वैसे यहाँ पे 0 1 ही लिखा जाए तो बेहतर है, ठीक है। ट्रू नहीं, हम बल्कि हम अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहते बल्कि एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। करा तो इसने बता दिया 105 पे आपका कीबोर्ड, ठीक है। अब इसी तरह मैं अमाउंट निकालना चाहूं तो अमाउंट भी आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि भाई यहां पे जो प्रोडक्ट नेम लिखा हो उसका अमाउंट बता दो क्या है, तो क्या अब हो जाएगा? एक बात बताओ, प्रोडक्ट नेम कॉलम नंबर इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं है, जल्दी बताएंगे मुझे आंसर। ये प्रोडक्ट नेम यहां पर है और मुझे चाहिए अमाउंट, तो क्या हो जाएगा? वी लुकअप काम कर जाएगा? चलिए है तो काम करेगा कि नहीं ये बताओ। हाँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट नेम चाह रहा हूं यहां से और जो वैल्यू मुझे चाहिए वो राइट से चाहिए ना, तो मैं टेबल ये पूरी सेलेक्ट ना करके ये वाली सेलेक्ट कर लूंगा, तो इस टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, ये करते हैं डिलीट और लगाते हैं इक्वल बी लुकअप, टैब से किया एक्टिवेट, और मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम ये रहा, ठीक है। और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे अभी है नहीं मेरा, ठीक है ना, अभी नहीं है। तो अगर मैं वैसे पहले वाले की तरह पूरी टेबल सेलेक्ट कर लूंगा तो काम नहीं करेगा ये, ठीक है। टेबल एरे में अब मैं करूंगा ये वाली टेबल सेलेक्ट, ये वाली टेबल सेलेक्ट कर ली तो इस टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो प्रोडक्ट नेम, समझ गए। अब कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, 5 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल दिया मैंने, ठीक है। ये आ गया 6,000, तो 105 पे कीबोर्ड है और कीबोर्ड की अमाउंट है 6,000, ठीक है। अब देखो एक बार मैं आपको बताता हूं कि मैं चाह रहा हूं कि इस वाले का प्रोडक्ट नेम पता लग जाए, ठीक है ना। तो देखो वी लुकअप में एरर कैसे आएगा, इक्वल वी टैब से किया एक्टिवेट, तो मैं चाह रहा हूं यहां पे जो प्रोडक्ट नेम लिखा हो ना, हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा हो उसकी ऑर्डर आईडी पता लग जाए, बात एक है। तो वी लुकअप में डाल दिया मैंने ये लुकअप वैल्यू, टेबल में पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, कर ली। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? वो 1 है, ठीक है ना, 1। एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं 0, देखो एरर आ गया क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं था आपका लुकअप वैल्यू। चलिए और कंडीशन देखते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें ऊपर जैसा ही है, थोड़ा सा सिमिलर। इसमें मैंने क्या किया, ऑर्डर आईडी को इधर कर दिया, प्रोडक्ट नेम को इधर कर दिया, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूं कि ऑर्डर आईडी जो लिखी हो उसके हिसाब से सेलर नेम आ जाए, तो वो आ जाएगा, वो पहले जैसा होता तब भी आ जाता, ठीक है। लेकिन अब प्रोडक्ट नेम की ऑर्डर आईडी, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की ऑर्डर आईडी चाहिए थी तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब चाहिए तो अब आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट नेम अब एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर दिया मैंने,
ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अभी जो जिसमें एरर आ रहा था वो यहाँ पर काम कर जाएगा। और यहाँ पर जो अभी करंटली फॉर्मूला लगा हुआ है वो आपको समझ आ ही रहा होगा कि लुकअप वैल्यू में ये आ गया। ठीक है, रेंज में ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और मुझे सेलर सेलर नेम चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आ गया, ये कौन सा कॉलम है रेंज का, कॉलम नंबर 2। ठीक है, और एग्जैक्ट मैच के लिए लगाए 0, ब्रैकेट क्लोज आ गया। ठीक है, अब देखते हैं वही जो ऊपर लगाया था हमने, जो एन ए आ रहा था, दैट से वही फॉर्मूला लेके आते हैं। या नहीं, हाँ यहाँ पर वो काम नहीं करेगा, यहाँ लगा चलो, इक्वल वी लुकअप, टैब से किया एक्टिवेट। अब मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट नेम से आ जाए मेरी ऑर्डर आईडी, तो प्रोडक्ट नेम कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर चलो प्रोडक्ट नेम नहीं लिखा हुआ है, मैं प्रोडक्ट नेम के लिए अलग से यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ, सेल प्रोडक्ट नेम, और वहां पे आ जाए मेरी ऑर्डर आईडी। चलो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ, अभी फिलहाल यहाँ पर ये लिखते हैं, ये एक काम करते हैं, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बना देते हैं। पता ही होगा आपको कैसे लिस्ट बनाते हैं, मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, कैसे बनानी होती है लिस्ट। आपको यहां से यहां पर लगाना है यूनिक का फॉर्मूला, यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कहीं और लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं यूनिक का फॉर्मूला, इक्वल यूनिक, टैब से मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं रेंज सेलेक्ट कर दूंगा, इसमें इसमें सारी यूनिक वैल्यूज मेरी आ जाएंगी, ब्रैकेट को क्लोज किया, और ये कुछ सेलेक्ट, ये आ रही है मेरी यूनिक वैल्यूज। ठीक है, अब इनकी मैं लिस्ट बना दूंगा यहाँ पर, ताकि मुझे प्रोडक्ट नेम बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पे क्लिक करूंगा, वहां पर लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सोर्स में मैं डाल दूंगा ये वाला, पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा और सोर्स में डाल दूंगा ये वाली रेंज, और मैं कर दूंगा ओके। यहाँ पर आ गया ड्रॉप डाउन, अब देखो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट नेम लिस्ट में आ रहे हैं, मैं सेलेक्ट करता रहूंगा, आते जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूं जो प्रोडक्ट नेम लिखा हो उसकी ऑर्डर आईडी आ जाए, तो मैं यहाँ पर इक्वल का फॉर्मूला लगाता हूँ, वी लुक अप, टैब से एक्टिवेट, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, टेबल सेलेक्ट करता हूँ पूरी, और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मेरा, 2, क्योंकि मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए और ऑर्डर आईडी कॉलम नंबर 2 में है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया, क्लोज, 104 आ गया, रिंग लाइट की 104। ठीक है, अभी यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर माउस वायरलेस माउस का करा तो देखो 103 हो गया ये। ठीक है, समझिए। चलो और फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो यहां पर अब थोड़ा सा वीलुकअप एडवांस हो गया, ये लास्ट कंडीशन है हमारी वीलुकअप की, सारा वीलुकअप हो जाएगा कंप्लीट। अभी हम एक एक उसमें फॉर्मूला लगा रहे थे कि ऑर्डर आईडी से प्रोडक्ट नेम आ जाए, ऑर्डर आईडी से सेलर नेम आ जाए। ठीक है, अब ऐसे अगर हम सारे फील्ड्स को लिखने लगे तो कितनी देर लग जाएगी, कि एक बार प्रोडक्ट नेम में फॉर्मूला लगाया फिर सेलर नेम में लगाया, है ना। तो क्यों ना इसे ऐसा करें कि एक बार ऑर्डर आईडी लिखें और उसके सारी ये डिटेल्स एक बार में लिखी आ जाए, सब सेल्स में मुझे बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, है ना। तो उसके लिए वी लुकअप में थोड़ा सा चेंज होता है, देखते हैं हम। या एक मिनट रुके, अभी वी लुकअप है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखें आप सब, तो ऑर्डर आईडी से मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो एक जैसे हम आज तक करते आए हैं फॉर्मूलाज में, कि यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे और उसे ड्रैग कर देंगे, वो सब में फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं लगा के काम होता है क्या नहीं। इक्वल वी लुकअप, टैब से किया एक्टिवेट, तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये रही, टेबल एरे, कर लिया सेलेक्ट, कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट नेम किसमें है, 2, 0, तो यहां पर ये एरर दिखा रहा है,
यहां पर तो एरर नहीं दिखाना चाहिए था इसे। 111 क्योंकि है नहीं उसमें, हाँ। ये ध्यान रखना है, 111 और ऐसी लुकअप वैल्यू क्योंकि जो उसमें ना हो तो वो एरर ही दिखाएगा। 103। चलो 103 से आ गया ये। अब क्या करते हैं, इसे ट्रैक से सारे उसमें डाल देते हैं, फील्ड्स में। तो देखते हैं आया क्या फॉर्मूला। सेलर नेम कहाँ है, पहले 103 को हाईलाइट कर देते हैं। टेक मार्ट, लेकिन क्वांटिटी तो आया 12 और प्राइस आया है 40, 599 है यहाँ पर तो। अमाउंट 480 आया है। सेकंड लाइन का, हाँ हाँ वो बता रहा हूं मैं। तो इसने गलत कर दिया, सेकंड लाइन का डेटा मेरे को इसमें दे दिया, जबकि यहाँ का देना चाहिए था जो मैंने हाईलाइट किया है। देखते हैं फॉर्मूला में, यहाँ वाले फॉर्मूला में तो कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में। चलो नेक्स्ट वाला तो इसने टैग मार्क सही कर दिया, वैसे वो भी ऊपर वाला ही है। चलो यहाँ वाला देखते हैं। तो इसमें वी लुकअप T37 डाला है इसने, 37 ये डाला है। हालांकि लुकअप तो ये होना चाहिए था। मतलब हमें पता ये लगा कि जब जब ये आगे बढ़ रहा है ना, तो उससे पहले वाले सेल का ले रहा है। क्योंकि मैं इस पे था, यहाँ लगाया तो इससे पहले वाली की डाली, तो इसने ये समझा कि जहां पर मैं हूं उससे पहले वाले सेल का लुकअप वैल्यू ले लेना है। ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रेंज तो इसने, चलो अब रेंज भी इसने सही सेलेक्ट नहीं करी। टेक मार्ट, चलो रेंज ये भी सही है, वैसे पूरी कर लेता तो भी ठीक रहता। ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर इसने 2 डाल दिया, क्योंकि सेलर नेम की क्वांटिटी होगी 2। चलो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाल दिया और ये कर दिया 0। अब गलती कहां पर हुई, यहां पर गलती हुई। ठीक है ना। तो इसे एक बार फिक्स करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, एक मिनट। मैं ये कह देता हूं इससे कि भाई जो लुकअप वैल्यू है ना, सारे फॉर्मूला में फिक्स्ड रहेगी और वो यही लुकअप वैल्यू रहेगी। ठीक है। और उसके हिसाब से फिर कॉलम इंडेक्स नंबर भी बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लुकअप वैल्यू है, कॉलम नंबर 1 में आ रही है। तो इसका अगर ये फाइंड आउट करेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 2। ये फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 3। ये आए फाइंड आउट करेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर 4 आएगा। तो मतलब लुकअप वैल्यू फिक्स रहेगी जो ये चेंज कर रहा था, और कॉलम इंडेक्स नंबर जो ये फिक्स रख रहा था 2 2 2 सब में, और वो चेंज होना है ना, 1 2 3 4। तो दोनों चीजों में चेंजेस कर रहे हैं। तो पहले इस फॉर्मूला में चलते हैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस सेल को कर दूंगा फिक्स। कैसे, डॉलर साइन लगा दिया और ये अब सेल फिक्स हो गया। डॉलर साइन जब ये लगाते हैं तो ये अब लुकअप वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ओके। उसके बाद रेंज, चलो ठीक है रेंज यही चाहिए। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर भी हर उसके डिफरेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर करली ब्रैकेट्स लगाता हूं। करली ब्रैकेट लगाए, शिफ्ट होल्ड करके, ये रहे करली ब्रैकेट। तो प्रोडक्ट नेम में आएगा कॉलम नंबर 2, कॉमा डाल के सेलर नेम में आएगा 3 4 2 3 4 5 6, 5 6, करली ब्रैकेट को कर दिया क्लोज और एंटर। ठीक है। अब देखो, अब मैं इसे ड्रैग करता हूं यहां से यहां। ओ हाँ, इसमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने एक बार लगाया। ठीक है। ये देखो, ऑटोमेटिकली इसने सब कुछ एग्जैक्टली सेम लिखा है। कहाँ गया, 103 था ना मेरा, ये देखो। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है और ड्रैग नहीं करना है। ठीक है ना। वो जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा ना, उसी से सारा काम हो गया। उसने फॉर्मूला भी कैलकुलेट करा, सारी फील्ड्स में वो लिख भी दिया। देखते हैं एक बार, क्वांटिटी पे चलते हैं। यहाँ पर गलत आ रहा था फॉर्मूला, इसने क्या किया है वहां पर। हाँ वहां पर फॉर्मूला, आप डबल क्लिक करोगे तो ऐसे नहीं दिखेगा कि फॉर्मूला एग्जैक्टली यहाँ लगा है, लेकिन फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। तो फॉर्मूला बार में वी लुकअप और V37, ठीक है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगा हुआ है जो यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब हम जितने कॉलम देते हैं 2 3 4 5 6, तो वो 8, उन सब के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करता है कि ये कौन से कॉलम में है, और साथ में सब आगे वाली फील्ड्स में वो लिख के दे देता है। समझ गए।
तो ऐसा काम करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे। बस दो चीजें करनी है। क्या करना होता है, लुकअप वैल्यू को फिक्स करना होता है कि आप लुकअप वैल्यू को मूव ना करते रहें, ठीक है। और दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर बताना होता है, भाई इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। ओके, अगर पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे तो कर लोगे। करके देखो एक बार ये वाला लास्ट वाली कंडीशन।